परिवार की एक बहू। सुबह सुबह का टाइम था और रोशनी की रसोई में एकदम अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि रोशनी बेचारी अकेली थी और ऊपर से फरमाइशें इतनी कि क्या कहे। रोशनी चूल्हे के पास खड़ी होकर पराठे बेल रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही चल रहा था। इसी चक्कर में तवे पर रखा हर पराठा जलकर काला पड़ रहा था। अरे यार, ये आज मुझे क्या हो गया है? एक भी पराठा ढंग से नहीं बन रहा। जितने भी पराठे तवे पर डाल रही हूँ सब के सब जल रहे हैं। ससुर जी को ऑफिस निकलना है, देवर का कॉलेज का टाइम हो गया और मेरा हाथ है कि साथ ही नहीं दे रहा है। अगर सबको टाइम पर नाश्ता नहीं मिला तो आज तो पक्का मेरी क्लास लगने वाली है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? रोशनी अभी पराठों को ठीक करने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसकी मौसी सास रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती हैं और रोशनी बहू, अरे अभी तक तू यहीं खड़ी है? तू जानती है ना कि कल मेरा पूरे दिन का व्रत था और आज सुबह से मुझे कितनी तेज भूख लग रही है। मेरा तो जी निकला जा रहा है। मैंने कल रात को ही तुझे बोला था कि सुबह जल्दी उठकर मेरे लिए चाय और बढ़िया सा पोहा बना देना ताकि मैं अपना व्रत खोल लूं। पर यहाँ तो तू काले पराठों के साथ कुश्ती लड़ रही है। अभी तक पोहा बनाना शुरू भी नहीं किया तूने। मौसी जी, मुझे सच में माफ कर दो। मेरा दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा। मुझे तो एकदम याद ही नहीं रहा कि आपका आज व्रत टूटना है और आपको पोहा खाना है। मैं तो बस घर के बाकी लोगों के लिए पराठे बनाने में लग गई और वो भी देखो ना, सबके सब जलते जा रहे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं पहले क्या करूं और क्या छोड़ूं। हे शिव 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 शिव, अरे तुझे सुबह सुबह ये भारी भरकम पराठे बनाने के लिए बोला किसने था? तू जानती है ना कि मुझे सुबह के टाइम हल्का खाना खाने की आदत है। ये तेलगी वाले पराठे मुझसे नहीं खाए जाते, पर तूने तो मेरी पसंद का जरा भी ख्याल नहीं रखा। अब मैं इस भूख में क्या करूंगी? मौसी सास अपनी शिकायतें कर ही रही थी कि तभी वहाँ रोशनी की सगी सास यानी आशा आ गई। आशा का मिजाज थोड़ा कड़क था और वो अपनी बहन की बातें सुनकर चिढ़ जाती हैं। अरे ओ छोटी, सुबह सुबह बहू का सिर खाना बंद कर दे। मैंने ही बोला था अपनी बहू को पराठे बनाने के लिए। तुझे कोई दिक्कत या परेशानी है तो तू सीधा मुझसे बोल। बेचारी बहू को क्यों सुना रही है? और वैसे भी तू ये बात क्यों भूल जाती है कि तू इसकी मौसी सास है और छोटी चाची सास लगती है, लेकिन मैं इसकी सगी सास हूँ। मेरी बहू तो मेरी बात मानेगी ना। पहले मेरा हुक्म चलेगा या तेरा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी बात की इस घर में वैल्यू ही क्या है? मेरी तो अपनी संतान है नहीं, तो मुझे तो सबकी बातें सुननी ही पड़ेगी। अगर आज मेरी अपनी कोई सगी बहू होती तो कम से कम मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैं भी अपनी बहू से अपनी पसंद का पोहा बनवाती और मजे से खाती। सच में भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे बेसहारा छोड़ दिया। अपनी मौसी सास को इस तरह अपनी किस्मत पर रोते हुए देखकर रोशनी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और मौसी जी, आप प्लीज इतना परेशान मत होइए। आप ऐसे रोएंगी तो मुझे बुरा लगेगा। इस घर में कोई भी सदस्य सौतेला नहीं है। आप मुझे अपनी मौसी बहू नहीं बल्कि अपनी सगी बहू ही समझिए। अगर आपको पोहा खाना है तो आपको पोहा ही मिलेगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जो आपने बोला है वही होगा। मैं अभी आपके लिए पोहा बनाकर तैयार कर देती हूँ। रोशनी की ये बात सुनकर मौसी सास के चेहरे पर चमक आ जाती है, जिसे देख आशा भी मुस्कुराने लगी। रोशनी एक जॉइंट फैमिली की बहू होती है, जहाँ 3 परिवार की एक बहू वाला सीन होता है। उसकी सगी सास, मौसी सास और एक बड़ी ताई सास भी थी। थोड़ी देर बाद दोपहर का टाइम होता है तो रोशनी ने देखा कि फ्रिज में कोई सब्जी नहीं बची है। उसने सोचा कि बाजार जाकर सब्जी ले आती हूँ। जैसे ही वो थैला लेकर निकलने लगी, उसके ससुर जी जो हॉल में बैठे थे वो उसे टोक देते हैं। अरे बहू, कहाँ जा रही है इस धूप में बाहर? पिताजी, घर में सब्जी खत्म हो गई है तो सोचा बाजार से ले आती हूँ। अकेले मत जा, बाजार में भीड़ बहुत होगी। और सुन, आज शाम को कुछ बढ़िया सा बनाना, क्योंकि आज मेरे ऑफिस के दोस्त घर पर खाना खाने आने वाले हैं। पापा जी, पर मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि घर में कुछ नहीं बचा। और वैसे भी अगर आपके ऑफिस के कुछ दोस्त घर आएंगे तो उन्हें खिलाने के लिए कुछ सब्जी भी तो होनी चाहिए ना। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तो जल्दी चली जाओ और हाँ, जल्दी आ भी जाना। ससुर की बातें सुनकर रोशनी अपना सर हिलाती है और थोड़ी देर बाद वो बाजार पहुंच जाती है। बाजार जाने के बाद वो भिंडी के दाम पूछ रही थी, तभी उसकी ताई सास वहाँ आती है और उसे आवाज लगाती है। अरे रोशनी, तू यहाँ भिंडी क्या देख रही है? आज मंगलवार है, आज तो घर में कद्दू की सब्जी और पूड़ियाँ बननी चाहिए। और सुन, आज खाने में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। मैं पूजा पाठ वाली हूँ, मुझे शुद्ध खाना चाहिए। पर ताई जी, ससुर जी ने तो बोला है कि उनके दोस्त आ रहे हैं, बिना लहसुन प्याज के उन्हें खाना पसंद कैसे आएगा? देख बहू, घर में सबसे बड़ी मैं हूँ, मेरे नियम ही इस घर में चलेंगे। तू बस ये कद्दू उठा ले और पनीर ले, बाकी मैं देख लूंगी। ताई सास की बात सुनकर रोशनी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप सब्जी लेकर अपने घर आ जाती है।
और जैसे ही उसने अपनी सब्जी रसोई में रखी तभी उसकी सास आशा आ जाती है और कहती है, ये क्या उठा लाई बहू, ये कद्दू कौन खाएगा? मेरे बेटे अतुल को तो कद्दू से नफरत है। मैंने तो तुझे बोला था कि बाजार से मटर और पनीर लेकर आना। माँ जी, वो बाजार में ताई जी मिल गई थी, उन्होंने मना कर दिया। वो कह रही थी कि आज प्याज लहसुन नहीं डलेगा और कद्दू ही बनेगा। ताई जी का क्या है, वो तो पुरानी सोच वाली है। तू मेरी बहू है या उनकी? जैसा मैंने बोला है वैसा ही कर। प्याज लहसुन भी डलेगा और मटर पनीर भी बनेगा। अपनी सास की बातें सुनने के बाद रोशनी चुपचाप खड़ी रही। तभी मौसी सास भी रसोई में आ गई। बहू, तू इन दोनों की बातों में मत आ। तू बस मेरे लिए थोड़े से आलू उबाल देना, मुझे मसाले वाला खाना बिल्कुल मना है। उन लोगों की बातें सुनकर रोशनी का दिमाग चकरा जाता है और तभी उसने अपनी अकल का इस्तेमाल किया और उसने पनीर की 2 सब्जी बनाई, एक लहसुन प्याज वाली और दूसरी लहसुन प्याज के साथ मसालेदार सब्जी बनाई। और तो और उसने कद्दू भी बनाया और मौसी सास के लिए आलू भी उबाल लिया। लेकिन अगले दिन फिर वही किचन का ड्रामा शुरू हो जाता है। रोशनी का पति सुबह सुबह चिल्लाते हुए कहता है, रोशनी, मेरी नीली वाली शर्ट कहाँ है? जल्दी ढूंढ कर दे। रोशनी पति की बात सुनकर अब उसके कपड़े ढूंढने लगती है कि तभी बाहर से ताई जी की आवाज आ जाती है। बहू, जरा इधर आना। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा तेल मल दे। रोशनी ताई जी के पास जाने की सोचती है कि तभी आशा भी अपने कमरे से अपनी बहू को आवाज लगाती है। रोशनी, पहले इधर आ, मेरी साड़ी पर प्रेस कर दे। ये सब देख रोशनी कंफ्यूज हो जाती है कि तभी उसे एक बार फिर किचन से आवाज आती है और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी मौसी सास थी। बहू, चाय का पानी तो चढ़ा देती। ये सब देखकर रोशनी को कुछ समझ नहीं आता और वो हर तरफ पागलों की तरह इधर उधर भागने लगती है कि तभी अतुल देखता है कि उसकी पत्नी काफी थक गई है। तभी अतुल अपना गुस्सा शांत करता हुआ कहता है, क्या हुआ रोशनी, बहुत ज्यादा थक गई हो क्या? अतुल, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं किसकी बहू हूँ। कभी कभी लगता है कि मेरी 3-3 माएं हैं। फरमाइशों के चक्कर में सब ये भूल जाते हैं कि मैं भी इंसान हूँ। उसकी बातें सुनकर अतुल कुछ नहीं कहता क्योंकि वो जानता था कि रोशनी के अलावा इस घर में कोई नहीं जो घर को संभाल ले। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन घर में बहुत बड़ी पूजा रखी जाती है और उसके तीनों सास रोशनी को अलग अलग तरह का काम दे देती हैं। ताई जी कहती हैं कि प्रसाद बना, सास ने कहा सजावट कर और मौसी कहती है कि मेहमानों का ख्याल रख। इन सब में बेचारी रोशनी अकेले पड़ जाती है और वो काफी परेशान हो जाती है। लेकिन इतनी परेशानी आने के बाद भी वो हार नहीं मानती और अकेले ही सारा काम संभाल लेती है, जिसे देख पड़ोसन कहती है, आशा बहन, तुम्हारी बहू तो सच में हीरा है। पड़ोसन की ऐसी बातें सुनकर ताई जी और मौसी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और वो बड़े ही शान में कहती हैं, ये हम तीनों की बहू है, इसने हम तीनों की इज्जत रखी है। और नहीं तो क्या, हमारी बहू लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में एक है। इस तरह वो लोग अपनी बहू की तारीफ करके अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद पूजा खत्म हो जाती है और जैसे ही पूजा खत्म होती है वैसे ही रोशनी चक्कर खाकर गिर जाती है क्योंकि वो अपने कामों में इतनी व्यस्त थी कि उसे खुद पर ध्यान देने के लिए टाइम ही नहीं मिला। अब जब डॉक्टर आते हैं तो वो बताते हैं कि रोशनी के अंदर वीकनेस है और उसे आराम करने की जरूरत है। ये देख अब घर में बाकी औरतों को ये समझ में आ जाता है कि वो लोग सच में रोशनी पर कितना दबाव डाल रहे थे और इस तरह वो लोग वादा करते हैं कि अब वो रोशनी को अकेले घर का काम नहीं करने देंगे, साथ मिलकर वो सारा काम किया करेंगे। निर्मला अपनी दोनों देवरानियों रमा और पुष्पा के साथ एक ही छत के नीचे रहती थी। उन तीनों में आपस में बड़ा प्यार था। वो तीनों कई सालों से मिलजुल कर एक साथ एक ही छत के नीचे रहते थे। उन तीनों के एक एक बेटा था, अविनाश, शेखर और नमित। वो तीनों ही अलग अलग कंपनी में नौकरी करते थे। एक रोज तीनों घर से ऑफिस जाने लगे। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अपना टिफिन तो लेते जाओ। माँ, मुझे भूख नहीं है, मेरा पेट खराब है और मैं तो कैंटीन से ही कुछ खा लूंगा और मेरा आज फास्ट है। ये कहकर तीनों अपने अपने ऑफिस जाने के लिए निकल गए। लेकिन तीनों ही ऑफिस ना पहुंचकर सबसे छुपते छुपाते अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं। पर इत्तेफाक से तीनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ एक ही होटल में पहुंच जाते हैं। होटल में आते ही शेखर अविनाश को देख लेता है तो वहीं नमित भी उन दोनों को देख लेता है और अब वो तीनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे से छिपने की कोशिश करते हैं, जिस पर उन तीनों की गर्लफ्रेंड उनसे सवाल करते हुए बोलती हैं, क्या हुआ बेबी, तुम अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो? अरे मेरी माँ, अगर मुंह नहीं छुपाया ना तो राज खुल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ, क्या हुआ जान, तुम किससे अपना मुंह छुपा रहे हो? डार्लिंग, पर्दे में रहने तो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। ऐसे ही कनिका, अरे क्या हुआ जान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किससे छुपने की कोशिश कर रहे हो।
अरे यमराज से बचने की कोशिश कर रहा है तुम्हारा जान। क्या बकवास कर रहे हो? कहाँ है यमराज? मुझे तो नहीं दिख रहा। इसी तरह से तीनों एक दूसरे से बचने की कोशिश करते हैं और मौका देखते ही होटल के अलग अलग दरवाजों से अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बाहर निकल आते हैं। लेकिन बाहर आते ही तीनों फिर से एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तभी तीनों लड़कियां एक दूसरे को देखकर बड़ी खुश होती हैं। अरे तुम दोनों यहाँ! आई एम सो हैप्पी। हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं। हम तीनों बचपन की दोस्त हैं और पता है सहेलियों, ये मेरा बॉयफ्रेंड है अविनाश। क्या तुम तीनों फ्रेंड्स हो? वो भी बचपन से? हाँ, क्यों? आप तीनों एक दूसरे को जानते हो क्या? क्योंकि हम तीनों भाई हैं। भाई? वाओ, फिर तो इसका मतलब अब हम तीनों की शादी के बाद एक ही ससुराल होगा। मजा आएगा। कुछ समय बाद उन सब की शादी हो जाती है और वो भी अब अपनी सासों की तरह एक ही छत के नीचे एक ही रसोई में खाना बनाने लगती हैं। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही तीनों परिवारों की एक रसोई होने की वजह से तीनों में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये मछली तो बड़ी बदबूदार है, कितनी गंदी स्मेल आ रही है। अरे सुनो ना नंदिनी, तुम ना अपनी मछली को ढककर बना लो, इसमें से बहुत तेज स्मेल आ रही है। आपको पता नहीं, मछली कभी ढककर नहीं बनती, उसे बिना ढक्कन के ही बनाया जाता है। और अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप बाहर चली जाओ। उसके बाद सुनकर दोनों बहुओं को बड़ा बुरा लगता है और सुरभि और कनिका दोनों ही मुंह बनाकर रसोई से बाहर आ जाती हैं। क्या हुआ तुम? माँ जी देखो ना, नंदिनी बंगालन मछली चावल बना रही है जिसकी गंध सारी रसोई में हो गई है। हम वहाँ खड़े होकर काम नहीं कर सकते। हाँ, हम 3 तरह की बहू एक ही रसोई में काम करती है जिसकी वजह से हमारे काम भी वक्त से नहीं हो पाते। और दूसरा फिर इस सब से दिल बिगड़ी होती है। पता है माँ जी, मुझे तो उल्टी होते होते रह गई उस बदबू से। मैं तो कभी ये सब खाती नहीं। उसका कौन सा आज का है? तुझे याद है कनिका, स्कूल में भी ये मछली लेकर आती थी तो कितनी गंदी बदबू फैल जाती थी। सही कहा, लेकिन आज उसका बोलने का लहजा देखा कितना गंदा था। माँ जी, अब हम तीनों एक ही रसोई में काम नहीं कर सकती हैं। आप हमारी रसोई अलग अलग करवा दो। अरे बहू, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कहीं होता है क्या? आज तक हम तीनों देवरानी जेठानी तो आपस में लड़ी नहीं। हमारी रसोई का कभी बंटवारा नहीं हुआ और तुम आते ही इसका बंटवारा करने की बात कर रही हो। हाँ, अगर तुम लोग हिसाब से काम करोगी तो सारे काम हो जाएंगे। अभी कोई बंटवारा नहीं होगा। हम कई सालों से चली आ रही इस रीत को नहीं तोड़ सकती। हाँ, हमारे रहते तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तीनों सासों ने ऐसा बोलकर बात को खत्म कर दिया। लेकिन शादी के बाद एक ही रसोई में खाना बनाने को लेकर अब उन्हें दिक्कत होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन, बस ये 2-4 आलू के पराठे बनाने दो, फिर तुम बना लेना। तुम्हारे ये पराठे कब बनेंगे? मुझे अविनाश के लिए ऑमलेट ब्रेड बनाना है। तो मैं क्या करूँ? मुझे भी तो उनके लिए पराठे बनाने हैं। पहले मैं बनाऊंगी, उसके बाद आप बनाना, क्योंकि आपसे पहले मैं आई थी यहाँ। इस लड़ाई झगड़े का नतीजा ये हुआ कि कनिका अपने पराठे पर फोकस नहीं कर पाई और उससे उसके पराठे जल गए। हाय राम, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से मेरे सारे पराठे जल गए। मेरी वजह से? लेकिन मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया तुम्हारे इन पराठों को। तो फिर मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हो? क्योंकि तुम ही लगी पड़ी थी ना। जल्दी कर, जल्दी कर। हो गई जल्दी अब। तभी नंदिनी वहाँ चिकन लेकर आ जाती है और उसे बनाने लगती है। हे भगवान, ये फिर से इस टंगड़ी को लेकर आ गई। तो इन जानवरों को खाकर परेशान नहीं होती क्या? मेरी जो मर्जी है मैं तो वही खाऊंगी, आपसे मतलब। तीनों एक दूसरे से लड़ने लगती हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि तीनों के पति बिना कुछ खाए ही वहाँ से ऑफिस के लिए निकल गए। ये तो अब इन तीनों का रोज का हो रहा है दीदी। इनकी वजह से आज हमारे बेटे भूखे रह गए हैं। पता नहीं ये सब कब तक चलेगा। सोचा था तीनों बहुएं सहेलियां हैं तो देवरानी जेठानी वाली लड़ाई नहीं होगी, लेकिन इन तीनों ने रसोई को लेकर बवाल किया हुआ है। इतना तो कभी हमारे बीच नहीं हुआ। हाँ, सही कहा तुमने। भले ही तुम देर तक सोने के बाद ही रसोई में आती थी पुष्पा, लेकिन तब भी हमने कुछ भी नहीं कहा। मैं और जीजी तो तब तक रसोई का काम भी कर लेती थी। सच कहा तुमने रमा। पुष्पा की नींद इतनी गहरी थी कि आधे से ज्यादा रसोई का काम हो जाता था, तब वो सोकर जागती थी। कुछ भी मत बोलो जीजी, और भूलो मत कि उठने के बाद तो सारा काम मैं ही करती थी, और जब मैं खाना बनाती थी सबको वही पसंद आता था। तो तू कहना क्या चाहती है कि हमारे हाथ की सब्जी किसी को पसंद नहीं आती थी? इस तरह उन तीनों में बहस होने लगती है। अब उनकी लड़ाई बहुओं तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी सासों में भी आपस में दरार आने लगी थी। अगले दिन, आज तो मजे से पकौड़े बनाकर खाऊंगी। क्या सुहाना मौसम हो रहा है, मजा ही आ जाएगा। वाह वाह वाह। कनिका बड़े मजे से पकौड़े खाने लगती है, लेकिन तभी उसमें से कुछ अजीब से स्मेल आने लगती है। छी, ये कैसी बदबू आ रही है इसमें से? क्या हुआ बहू, तेरा मुंह क्यों बना हुआ है? देखो ना माँ जी, मैंने ये पकौड़े तले थे, लेकिन इसमें से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। ये तूने कौन सी कढ़ाई में तले थे? वही जो गैस पर रखी थी, जिसमें पूड़ी वाला तेल बचा था, उसी में तल दिए। क्या? लेकिन उसमें तो मैंने मंझली बहू नंदिनी को मछली तलते हुए देखा था। क्या? छी! हे भगवान, इस बंगालन ने तो मेरा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया, बेस्वाद कर दिया पूरा खाना। माँ जी, मैं कह देती हूँ, मुझसे अब एक ही रसोई में खाना नहीं बनता। हम अपनी रसोई अलग कर लेते हैं। तू ठीक कहती है बहू, अब तो कुछ ना कुछ करना ही होगा।
अब इस बारे में घर पर बात होती है और सबके कहने पर उन तीनों की रसोई अलग अलग हो जाती है और अब तीनों बहुएं अपने अपने हिसाब से खाना बनाने लगती हैं। लेकिन इस तरह तीनों एक दूसरे से मिल नहीं पाती, बात नहीं कर पाती, जिससे अब उन्हें एक दूसरे की याद सताने लगती है। यही बात अब तीनों सासों के बीच भी होने लगती है। अब वो सब एक साथ बैठकर खाना नहीं खाती, बल्कि सब खाना बनने के बाद अपने अपने कमरे में जाकर खाना खाते, जिससे अब उन्हें भी काफी परेशानी होने लगी। एक रोज अज्जी जी के साथ चाय नहीं पी तो चाय भी कितनी बेस्वाद लग रही है। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा, मेरा तो चाय पीने का मन ही नहीं कर रहा। पहले हम कैसे गप्पे लड़ाकर एक दूसरे के साथ चाय पीती थी, लेकिन अब अकेले अकेले मन ही नहीं कर रहा। समझती क्या है दोनों खुद को। बहुओं के आते ही इनकी जुबान चलने लगी। जेठानी की कोई इज्जत ही नहीं रही। रसोई अलग चाहिए थी ना इन्हें। अब तो खुश होंगी अपनी अलग रसोई पाकर। ठीक है, मैं भी बात नहीं करूंगी। इनको अपनी बहुओं की खुशी प्यारी है तो मुझे भी अपनी बहू की खुशी प्यारी है। इसी तरह अब उन सभी में मनमुटाव बढ़ गया, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं न कहीं वे सभी एक दूसरे को मिस करने लगे। और फिर एक रोज सुरभि की सास के पाँव में चोट लग जाती है, जिस कारण अब वो बेड रेस्ट पर आ जाती है। सुरभि को अब अपनी सास की सेवा करनी पड़ती है, साथ ही घर के सारे काम भी करने पड़ते हैं, जिस कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बीमार हो जाती है। अब दोनों ही सास बहू बिस्तर पर पड़ जाती हैं। आज तो सुरभि दीदी की रसोई में खाना बना ही नहीं, उनकी तबीयत खराब है, मैं ही उनके लिए कुछ बनाकर ले जाती हूँ। उधर यही विचार नंदिनी के मन में भी आता है और अब वो भी खाना बनाकर उनके लिए लेकर जाती है। बड़ी माँ, सुरभि दीदी, भले ही हम सब अलग अलग रसोई में खाना बनाते हैं, लेकिन है तो हम सब एक परिवार ही ना, तो एक दूसरे की मुसीबत में साथ तो दे ही सकते हैं। लेकिन सच कहें तो जो मजा एक साथ 3 परिवार की एक ही रसोई में था ना, वो अब अलग अलग रसोई में नहीं है। अगर आप लोग चाहो तो मैं अब मांस मछली खाना बहुत कम कर दूंगी और कभी बनाऊंगी भी तो दूसरी रसोई में बना लूंगी, लेकिन हम तीनों की फिर से एक ही रसोई कर दीजिए। सच कहूँ तो मैं भी 3 परिवारों की उस एक रसोई को बड़ा मिस कर रही हूँ। अब तो रसोई में अकेले खाना खाने का मन ही नहीं करता। इसीलिए हम तीनों बहुओं की आपसे रिक्वेस्ट है, फिर से हमारी एक ही रसोई कर दीजिए प्लीज। ये बात सुनकर तीनों सासें बड़ी खुश हुई। उन तीनों ने भी सब कुछ भुलाकर उन्होंने 3 बहुओं की फिर से रसोई एक ही कर दी। अब तीनों साथ साथ एक ही रसोई में खाना बनाती, लेकिन झगड़ा नहीं करती। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।